हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी रीडिंग के ऊपर, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट समझते हैं कि रीडिंग का स्कोर हमें कहाँ से मिलता है, रीडिंग करने से, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या थिंक करते हैं कि जस्ट ग्रामर कर लो और वोकैबुलरी कर लो और आपका स्कोर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। रीडिंग का जो स्कोर है वो एक्चुअली हमारा डिपेंड होता है राइटिंग पे और साथ साथ लिसनिंग पे भी। टोटल 3 टास्क हैं जहाँ से हमें रीडिंग मिलती है। फर्स्ट नंबर पे राइटिंग, सेकंड देन रीडिंग, थर्ड नंबर पे लिसनिंग। राइटिंग में कौन सा टास्क है जिससे हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा रीडिंग के अंदर, वो है हमारे पास समराइज रिटन टेक्स्ट। रीडिंग आपके सामने है। और लिसनिंग में कौन सा टास्क है जिसका कंट्रीब्यूशन रीडिंग में, वो है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि हर एक टास्क का कितना कितना हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है रीडिंग में, और कैसे उनको हमें परफॉर्म करना है, कैसे हमें ट्रिक्स लगानी है, रीडिंग के ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व करना है, और 15 डेज़ का क्या प्लान रहेगा अगर आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको स्कोर लेके आना है तो। और लास्ट में मेरा फाइनल मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम में अभी परफॉर्म करके आना है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि समराइज, रिटन और रीडिंग और लिसनिंग किसका कितना कितना कंट्रीब्यूशन रहता है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि समराइज रिटन टेक्स्ट को, तो इसका आप कंट्रीब्यूशन लगा सकते हो अराउंड 20 मार्क्स का, अबाउट 19-20 मार्क्स का आप इसका कंट्रीब्यूशन लगा सकते हो सिर्फ रीडिंग के सेक्शन में। सेकंड नंबर पे अगर बात की जाए लिसनिंग के मॉड्यूल की, तो उसका आप कंट्रीब्यूशन लगा सकते हो 10 से 11 नंबर का। सो यानी कि हमें 30 मार्क्स मिल गए अभी बिना रीडिंग करें। अगर किसी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट ही 50 की है तो वो बहुत ज़्यादा ईजी है उसके लिए। अगर आपको 79 तक आपको अचीव करना है, वो भी सिर्फ 15 डेज़ के अंदर अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपका हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देखते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे कुछ भी नहीं लगने वाला आपका कि आपकी इसमें मनी लगेगी, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से मोटिवेशन मिलती है कि जल्द से जल्द स्टूडेंट के पास ये टेक्निक्स, ये ट्रिक्स पहुंचाई जाए कि जिससे उनका 10 से 15 दिन के अंदर अंदर स्कोर आ जाए। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। काफ़ी ज़्यादा कम स्टूडेंट ने वहाँ पे फॉलो किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको काफ़ी अपडेट मिलते हैं। और जिसको भी कुछ पर्सनली पूछना है तो इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकता है। और बाकी बची अभी हमारी रीडिंग, ड्रॉप डाउन, मल्टीपल, रीऑर्डर पैराग्राफ, ड्रैग एंड ड्रॉप और सिंगल क्वेश्चन। इसका जो सारा कंट्रीब्यूशन रहेगा वो लगभग रहेगा 60 to 62%। सो 60% यहाँ से आ गया, 20% यहाँ से आ गया, और बाकी का बचा 10% यहाँ से आ गया। 90 में से स्कोर आता है तो टोटल हमारा इतना अभी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो गया। सबसे पहले डिस्कस करते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट, कि उसमें आपको कैसे क्या लगा के आना है, कैसे आपका इसमें स्कोर जाता है। सबसे पहले जो भी आपकी ग्रामर है, आपकी स्पेलिंग्स है, वो हर एक चीज़, उसका स्कोर आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा राइटिंग के टास्क में। तो भी आपका ये कंटेंट आप लिख रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग, वो स्कोर आपका जाएगा कहाँ पे, रीडिंग के सेक्शन में। तो इसको करना कैसे है वो भी हम आज जानेंगे। क्या बेस्ट टेम्पलेट रहेगा, जो भी अभी रिसेंट में अपडेट हुआ है 2025 के अंदर रीडिंग के टास्क में, कैसे अभी कौन कौन से टेम्पलेट हैं जो प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम में काम कर रहे हैं, और कैसे उनको हमें यूज़ करना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, अभी इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या करना है, समराइज रिटन टेक्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे, आपको क्या करना है, इसमें आपको फर्स्ट लाइन उठा लेनी है, जैसे है वैसे ही, कोई हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। और आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम में आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा टाइप। मैंने अभी यहाँ पे फर्स्ट लाइन डाल दी एज इट इज़, नो चेंज, उसके बाद मैंने डाल दिया कॉमा, फिर मैंने डाल दिया एंड। अब सेकंड लाइन कौन सी उठानी है, वो कैसे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, उसके लिए आपको फर्स्ट वाली जो लाइन है वो आपको अच्छे से थोड़ी रीड करनी पड़ेगी। द मसाई पीपल ऑफ ईस्ट अफ्रीका हैव लॉन्ग बीन सेलिब्रेटेड फॉर द डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो सेकंड लाइन हम कोई वो उठाएंगे जिसमें कहीं पे ट्रेडिशन की बात हो, या फिर कल्चर की बात हो, या फिर ईस्ट अफ्रीका से रिलेटेड बात हो, या कोई सेलिब्रेशन की बात हो, या फिर मसाई की बात हो। तो सिंपल से सिंपल लाइन को उठाने की कोशिश करेंगे हम, जिस लाइन में ज़्यादा कॉमास वगैरह नहीं हो। और कौन कौन सी लाइनें हमें इसमें नहीं उठानी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसमें। अभी सबसे पहले अगर ये वाली लाइन देखें तो ट्रेडिशनली वगैरह है, मसाई वेरियर्स ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है।
और ये वाली लाइन देखें तो कोमाज इसमें थोड़े हैं हमारे पास, ज़्यादा कोमाज हैं। और अगर ये वाली लाइन देखते हैं, द मसाई ओलंपिक्स नॉट ओनली प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म, तो ये वाला हम पिक कर सकते हैं। अगेन मसाई की इसमें बात हो रही है, तो हम इसको यहाँ तक अभी पिक कर लेते हैं। हमने किया कॉपी और एज इट इज़ कर दिया पेस्ट। हमारे वर्ड्स कितने हो गए अभी 48, ठीक है। जो एंड के बाद वाला लेटर है यहाँ पे, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल किया है। हर केसेस में वो आपको स्मॉल करना है, लेकिन अगर हमारे पास उसके बाद वाला जो लेटर है, जैसे इस केस में क्या है यहाँ पे मसाई, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल है, तो उस केस में जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो कैपिटल ही रखेंगे, हम जो है वो उसको स्मॉल नहीं करेंगे। अगर सेकंड लेटर स्मॉल है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐसे रहता, एम स्मॉल रहता, तो हम यहाँ पे टी भी स्मॉल ही करते, अदरवाइज़ कोई चेंज हम नहीं करेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी हम क्या लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे लास्ट में कोमा, फिर हम लगाएंगे बट। अब फिर से इसको रीड करते हैं और कोशिश करते हैं कि थर्ड लाइन में क्या हो, सेकंड लाइन से थोड़ा रिलेटेड हो। द मसाई ओलंपिक्स से रिलेटेड बात हुई है। लास्ट लाइन उठा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे लास्ट पैराग्राफ से उठाने की, क्योंकि हमें कंक्लूजन वहीं पे मिलेगा। तो हम ये उठा सकते हैं अभी, द मसाई ओलंपिक्स रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन मसाई कल्चर, यहाँ तक भी आप उठा सकते हो, और आपको अगर यहाँ तक उठाना है तो आप यहाँ तक भी उठा सकते हो। देख लेते हैं हमारे वर्ड्स कितने बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर देंगे। वर्ड्स हो रहे हैं हमारे 74। इसको हम कहाँ तक लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कल्चर तक। तो इसको हमने कट किया, यहाँ पे लगा दिया फुल स्टॉप, और जो फर्स्ट ये था अभी यहाँ पे हमने स्पेस कम कर दिया, और जो फर्स्ट लेटर था वो ऑलरेडी स्मॉल है अभी, तो हम कैपिटल नहीं करेंगे। और देखो अगर यहाँ पे देखो सेम चीज़ ही है, ये द मसाई ओलंपिक्स, इधर स्मॉल दे रखा है, इधर कैपिटल था, तो अगर इधर करना चाहते हो तो आप इधर स्मॉल भी कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता है तो फिर हम कैपिटल ही रखेंगे। अब यहाँ पे स्मॉल था जो कि हमारा सही है, तो हम स्मॉल कर सकते हैं, कोई हमारी मिस्टेक इसमें नहीं आएगी। हमने क्या किया, इसमें कॉमा लगाया, एंड लगाया, उसके बाद कोई भी हमने सेकेंड लाइन पिक कर ली, किससे रिलेटेड थी वो, फर्स्ट लाइन से, फिर हमने लगाया कोमा, फिर हमने लगाया बट, फिर हमने लास्ट लाइन कोई भी पिक कर ली, वो किससे रिलेटेड थी, हमारे पास सेकंड लाइन से। तो हमारा भी यहाँ पे ये डन हो गया। इससे ज़्यादा हमें इसमें कोई भी चेंज अभी नहीं करने हैं। ध्यान रखने वाली बातें इसमें कौन कौन सी है वो चीज़ें आप नोट कर सकते हो। एग्ज़ाम में आपको करके आना है मिनिमम 55 वर्ड्स। कहाँ तक करके आना है आपको, 67 to 68 वर्ड्स तक। 55 to 68 वर्ड्स आपको एग्ज़ाम में करने हैं। कौन सी लाइन्स आपको पिक नहीं करनी, जिन लाइन्स में आपको कोमास ज़्यादा आए हुए हैं, जिन लाइन में कोमास ज़्यादा हैं, या फिर जिस लाइन में बीच में नंबर्स हैं। नंबर सिंपल नंबर है, अगर आपके पास 1948, 2012, 2013 वो सब चल जाएगा। लेकिन अगर नंबर में बीच में पॉइंट आ गया 11.3, तो उस केस में वो चीज़ें नहीं चलेगी। जहाँ भी आपको पॉइंट दिखता है वो चीज़ें आपको नहीं लगानी। आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म दिखती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है यूके, अगर कहीं भी मेरे को यूके लिखा हुआ दिख रहा है, या फिर मेरे को दिख रहा है यूएस, स्मॉल लेटर्स, बीच में फुल स्टॉप है, पॉइंट है, उस केस में आपको वो लाइन नहीं उठानी। अगर आपके पास कुछ और ऐसा नहीं है कि आपको वही लाइन उठानी है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखनी है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपकी कोई आगे मिस्टेक नहीं होगी, ना ही आपका कोई स्कोर कट होगा। थर्ड आपको क्या करना है, एंड के बाद या फिर बट के बाद जो भी हम लाइन लगा रहे हैं, उस लाइन में फर्स्ट लेटर जो है वो कभी भी कनेक्टर नहीं होगा। एंड के बाद, बट के बाद आप फर्दर मोर ओवर, एडिशनली, हाउएवर, कोई भी कनेक्टर्स आप यूज़ नहीं कर सकते, या कोई WH फैमिली से हो या फिर कोई कनेक्टर्स हो, आप इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ इन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और ऊपर से देख के आपको एग्जैक्ट सेम आपको नीचे लिखना है। और अगर फिर भी आप मिस्टेक कर रहे हो इसमें, तो आपके मार्क्स जाने के चांसेस हैं, अदरवाइज़ इसमें आपका स्कोर फुल आएगा। यानी कि यहाँ से अभी हमें 20 मार्क्स मिलेंगे। एक का इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 10 नंबर का, जो कि हमारा रहेगा रीडिंग में। एग्ज़ाम में आपके पास ये 2 पूछे जाएंगे, तो टोटल हमें हो गए ये 19 से 20 नंबर का इसका कंट्रीब्यूशन हो गया। तो अभी 20 नंबर हमारे यहाँ से आ गए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, जो हमें स्कोर मिलेगा। पहले जो है वो देखो रीड अलाउड का स्कोर रहता था हमारे पास चेंजेस से पहले, बट अभी चेंजेस के बाद रीड अलाउड का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 9 से 10 नंबर का हो चुका है। इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन कहीं और नहीं जाता, सिर्फ इसका स्पीकिंग में रहता है। वो उन स्टूडेंट के लिए जो पीटी एकेडमिक कर रहे हैं। समराइज रिटन का आपको क्लियर हो गया कि कैसे हमें 20 मार्क्स अचीव करने हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, जहाँ से आपको मिलेंगे 10 नंबर। ओपन करते हैं एक बार कोई भी हम। अब इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी ये रिकॉर्डिंग प्ले होती है तो आपको इसके साथ साथ अपने कर्सर को मूव करना है, जितना जल्दी हो सकता है उसके साथ साथ आप मूव करो, ताकि जब भी आपको कोई वर्ड गलत लगे आपने तुरंत उस पर क्लिक कर देना है। दूसरी बात कि कभी भी इसमें शॉर्ट वर्ड रॉन्ग नहीं होते। जिन वर्ड का की कोई मीनिंग नहीं होता या कोई भी प्रपोजिशन है वो कभी भी इसमें रॉन्ग नहीं आती। वर्ड हमेशा वही रॉन्ग होगा या तो जो दो वर्ड्स हैं प्रॉपर तरीके से, दो वर्ड्स जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स, वो बोल सकता है कि क्वांटम मशीन, या फिर इनक्रेडिबल की जगह क्या पता कुछ और बोल दे। तो जो कभी भी मिस्टेक है वो कहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। वन, ऑफ, दैम, मी, इज, दैट, इन चीज़ों में कभी भी मिस्टेक नहीं आती। वर्ड हमेशा वही रॉन्ग होगा जो कि प्रॉपर साउंड करता हो, जिसका प्रॉपर अकेले वर्ड का भी मीनिंग बनता हो। एक बार इसको परफॉर्म करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें वर्ड्स जो हैं वो रॉन्ग आते हैं। रीडू करते हैं। You know, the incredible thing about quantum mechanics, there are many incredible things, but one of them, at least to me, is that it really works. It is the theory of the universe. It describes what's going on here on Earth, that it describes what happens in the early universe that Andre studies. And so when we think about how those building blocks that Leon was just describing fit together to make the world around us, we use quantum mechanics to describe atoms, nuclei, molecules, light. It is the theory of the world. And so it's not surprising that we see it in many everyday occurrences and many everyday applications. An example might be the lasers that you see in a compact disc player or the supermarket scanner. ठीक है, इधर क्या बोल गया यार, कम्पैक्ट डिस्क डिस्प्ले। ओके, सो अभी जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें रॉन्ग कौन कौन से वर्ड्स होंगे, या तो प्रॉपर एक वर्ड, ठीक है, या फिर जो दो वर्ड्स के साथ कंबाइन होगा। जैसे इधर क्या है, एवरीडे हैपनिंग, कॉम्पैक्ट डिस्क मशीन, रॉन्ग है यहाँ पे। जस्ट डिस्कसिंग फिट टुगेदर, डिस्कसिंग रॉन्ग है। साइंस एक अकेला प्रॉपर वर्ड है जिसका मीनिंग बनता है, तो वो रॉन्ग है। चेक करते हैं, वही वर्ड्स रॉन्ग है। किसी और में ट्राई करके देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो। The UN Charter comprises a preamble and 19 chapters divided into 111 articles. The Charter sets forth the purposes of the United Nations as the maintenance of international peace and security, the development of friendly relations between states, and the achievement of cooperation in solving international economic, social, cultural, and humanitarian problems. It expresses a strong hope for the equality of all people and the expansion of basic freedoms. The principal organs of the United Nations, as specified in the Charter, are the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice, and the Secretariat. करेक्ट, चेक किया, वही सारे के सारे आंसर हैं। ओके, सिक्योरिटी, इकोलॉजिकल, एबिलिटी। आपको मोस्टली क्या देखने को मिलेगा इन चीज़ों में कि पीछे की जो राइम है या फिर स्टार्टिंग के जो प्रीफिक्स हैं उनमें कुछ ना कुछ आपको सिमिलर है। कैसे? आउट फोर्थ, सेट आउट, सेट फोर्थ, थोड़ा सा बोलने में सेम है। पीस एंड यहाँ पे क्या था लिखा हुआ, सिविलिटी बोल के क्या गया, सिक्योरिटी, पीछे का ITY सेम है। इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, स्टार्टिंग का ECO सेम है। एबिलिटी, इक्वालिटी, पीछे का ITY सेम है। तो ऐसे ही वर्ड्स हमें मोस्टली रॉन्ग मिलते हैं। एक और ट्राई करते हैं, फिर नेक्स्ट जानते हैं रीडिंग के बारे में। French, on the other hand, is a highly centralised language, with the Parisian accent setting the standard for the world. If other French-speaking political entities had risen to rival France, the situation might be different. If, for instance, Quebec had remained a separate country, or if Haiti had been a larger country, then perhaps other French dialects might have become more accepted. ओके, क्या बोल के गया स्टार्टिंग में, हाईली सेंट्रलाइज्ड, क्या लिखा हुआ था, जेंट्रीफाइड, पीछे का ED सेम है। मैंने क्या बताया था, दो वर्ड का प्रॉपर जो होगा वो गलत हो सकता है। हाईली सेंट्रलाइज था तो वो रॉन्ग आ गया। पॉलिटिकल एबिलिटीज, पॉलिटिकल एंटिटीज, पीछे का TIS सेम है। माइट बी डिसीडेंट, क्या बोल के गया, डिफरेंट, आगे का सेम हो गया। लास्ट में सेपरेट मोनार्ची, क्या बोल के गया, सेपरेट कंट्री, पीछे का Y सेम हो गया।
इनमें जो बोलने की प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी लास्ट से आपको थोड़ी सिमिलर मिलती है, जिससे कि स्टूडेंट पजल हो जाता है कि उसने ये चीज़ गलत की है या फिर नहीं की। जो सिंपल वर्ड हैं वो रॉन्ग नहीं होते। सिर्फ इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी इम्प्रूव कैसे होगी अभी, अगर आपका लेवल ज़्यादा डाउन है तो इसको आप करने के लिए आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सकता है आपको जस्ट लिसन करना है। आप पॉडकास्ट लिसन करो इसके लिए, आप MP3 लिसन करो इसके लिए, आप यूट्यूब से सुनो इसके लिए, जितना हो सकता है जस्ट लिसन करो। इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश पॉडकास्ट सुनो, न्यूज़ चैनल सुनो, उससे ही आपकी लिसनिंग पावर बूस्ट होगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी लिसनिंग पावर बूस्ट होगी उतना ज़्यादा आप इजीली कैच कर सकते हो, कंसंट्रेट से आप इसको सुन सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ से भी आपके 10 नंबर फिक्स हैं। तो टोटल हो गए हमारे 30 मार्क्स। अभी लेफ्ट सेक्शन हमारा रह गया रीडिंग का, जिसमें से हमारे पास ड्रॉप डाउन है, रीऑर्डर पैराग्राफ है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप है। इनमें जानेंगे अभी हम कि फिलिंग द ब्लैंक्स का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, रीऑर्डर पैराग्राफ का कितना कंट्रीब्यूशन और फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप का कितना कंट्रीब्यूशन है, और कितने परसेंटेज अगर आप एग्ज़ाम में करके आते हो तो आपका कितना स्कोर आने के चांसेस हैं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें प्रॉपर तरीके से हम रीडिंग को जानेंगे। क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं वो तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे सिर्फ हम रीडिंग से अभी मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अभी आउट ऑफ द रीडिंग आपको पता चल गया है कि हमें जो है 30 मार्क्स मिल जाते हैं। और जिस स्टूडेंट को इसका सेकंड पार्ट चाहिए वो कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।